आज का मौसम फिर से बारिश वाला है और इसी बारिश में शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आप सभी को नमस्कार करते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। और आज है हरेला, तो हरेला डालने की प्रोसेस करते हैं। सुबह सुबह तो नहा धो लिया, अब पूजा पाजा करते हैं, फिर उसके बाद हरेला डालेंगे। तो क्या कुछ करते हैं और ये वाला हरेला कौन सा टाइम का है ये मैं आगे को वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहे मेरे साथ। और उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार आज 4 दिन हो गए हैं बारिश है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। तो ठंडे से भी बचना है और डेली वर्क भी करना है। तो हरेले का जो भी सामान है वो ऊपर वाले घर पे, तो वहाँ से उसको लेके आते हैं। और क्या क्या मिलाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मौसम बिल्कुल साफ होने का नाम ले रहा है, बिल्कुल भी साफ नहीं हो रहा है। और न जाने कब तक ये मौसम यूं ही चलता रहेगा। तो आज मैं दिन भर भीगने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और उससे पहले मैं ये आप लोगों को 5 पत्थर दिखा रहा हूँ। तो ये जब हम हरेला रखते हैं ना, तो पंच परमेश्वर को स्थापित करना होता है। तो ये अभी साफ पानी से धोऊंगा, फिर उसके बाद गंगा जल से धोऊंगा और फिर इनकी प्रतिष्ठा करेंगे। इसमें पिठिया, चंदन, अक्षत लगाकर, फूल रखकर और फिर हरेला बोकर इनकी प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये पंच परमेश्वर है मेरे हाथ में। और अक्सर आप लोगों ने ये डलिया मेरी आप लोगों ने देखी होगी, और ये मेरी लक्ष्मी वाली डलिया है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे मधुमक्खियाँ आई मेरे घर पर, और मैंने इसी में उनको स्टोर किया। कहीं से भी लाया तो मैंने इसमें रखा, और ये इसलिए मेरे लिए खास डलिया है। तो इसमें हम हरेला भी रखते हैं, और फिर उसके बाद कभी मधुमक्खियाँ फिर से आएगी तो इसमें फिर से बसाएंगे। तो ये कुछ ऐसी डलिया आज इसका इस्तेमाल करेंगे हरेला में। और कहते हैं कि हरेले वाले डलिया में ही मधुमक्खियाँ जल्दी से जल्दी रहती हैं और शुभ काम होता है। और जो कि आप लोगों ने मेरे घर पे देखा कि शुभ काम भी हुआ। तो बाकी आज का कार्यक्रम करते हैं, इसमें मिट्टी भरते हैं, वो भी साफ। तो सबसे पहले दिया जलाया जाता है। तो दिया तो जला दिया मैंने। अब जो मिट्टी लाया है मैं उसको पहले गंगा जल से पवित्र करना पड़ेगा, फिर उसके बाद भगवान जी की स्थापना करेंगे। और अब एक एक करके इसमें 7 बीज बोए जाएंगे। ये है जौ, तो सारे 7 बीज इसमें बोए जाते हैं और 5 दफे। तो इसमें अनाज डालने के बाद अब जो मैं भगवान जी लाया था उनको स्थापित करते हैं और पंच परमेश्वर कहते हैं। तो सभी देवी देवताओं को इस समय याद किया जाता है। तो स्थापित करने के बाद पिठिया चंदन लगने के बाद अब भगवान जी को सुबह सुबह पानी देंगे, और ये पूरे 10 दिन तक इसको संभाल के रखेंगे। 16 तारीख को ये कट जाएगा। तो हरेला तो मैंने रख लिया है। तो हरेला क्यों मनाया जाता है? हमारे उत्तराखंड का ये खास पर्व है, और श्रावण का महीना लग गया है। भगवान शिव जी के इस पावन पर्व अब से शुरू हो जाएंगे। तो एक तो खास बात यह है कि भगवान शिव जी को याद किया जाता है इस दिन। और दूसरा, जो आप लोग हरियाली देख रहे हैं ना, इस हरियाली को और हरी भरी होने के लिए भी मनाया जाता है ये हरेला। और तीसरा एक खास कारण है कि जो वर्षा चल रही है आपको दिख रही है, जो बारिश चल रही है, इस बारिश के आगमन की खुशी के लिए भी ये हरेला मनाया जाता है। तो हरेला तो मनाया जाता है। उसके बाद अब कुछ खास खाना पीना होता है, वो करते हैं। फिर उसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। जाल काटा क्या गा और तू बीबी देर खाना बनानी हो ना। अच्छा,
खाना बनाऊंगी मैं और मैं के काम नहीं करने और ये देगा तो मैं हिलने नहीं और बस क्या मिल रत्ता भरभटी कर का। तो अभी जो रिमझिम वाली बरसात होती है जिसमें ये पता नहीं होता है कि हम कब भीग जाएं, तो वाली बरसात लगी है और माँ निकल पड़ी है घास के लिए। और मैं थोड़ी सी घास लेके आता हूँ जो माँ ने भी काट रखी है। तो बरसात तो लगी है और इस बरसात में ये डर है कि कब हमारी तबीयत खराब हो जाएगी ये भी नहीं पता चलेगा। और ये आता है हमारा यहाँ से नाला और ये बहुत भयंकर आता है। यहाँ पर लगाई है हल्दी, तो हल्दी के खेत में हो गई थी घास बहुत ज्यादा, तो अब माँ काट रही है यहाँ पर। ये देख नहीं ना, तो माँ ने मेरे लिए एक पूला बना दिया है और अभी अपना खुद काट रही है ये बात के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा उसको पानी वानी दे के आता हूँ और इसको दे के आता हूँ उसको। और पहाड़ों में छतरियों का उपयोग कम होता है, बहुत कम, क्योंकि घास वास का टाइम होता है तो छतरी ओढ़ के कहाँ कर। तो ये मैंने डाला है बोरी अपने सर के ऊपर, जिससे थोड़ा बहुत पानी अंदर नहीं घुसेगा, तो कुछ ऐसा। और माँ ने हल्का फुल्का काट कर एक और पूला यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी लेके चलते हैं घर को। तो इस बरसात में जितने भी कपड़े मेरे पास हैं वो भीग चुके हैं। एक सुबह भीगे, एक फिर उसके बाद भीगे, एक जब मैं घास लेने गया तब भीगे और एक अभी भीगे। तो अब भीगते भागते थोड़ा खाना बन चुका है तो खाना खाते हैं। और यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है और बार बार यही बताया जा रहा है कि इस मौसम में बिल्कुल बाहर न जाए। और आप लोग घटनाएं देख रहे होंगे पहाड़ की, कहीं से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं पूरी चट्टान ही खिसक रही है, तो वो हमारा इलाका ही है यहाँ से नीचे। तो मुनस्यारी यहाँ से दूर नहीं है, धारचूला वाली रोड भी दूर नहीं है, तो सब वहीं पे चर्चा हो रहा है। तो लंच करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।